हेलो दोस्त, आज के इस सेशन में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो 20 क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर जो जगह बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा 206। कितनी होती है टोटल अगर पूछा जाएगा है 206 होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? पूछा गया कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नवजात शिशु जो होते हैं ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं या हड्डी? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 8 होती है। टोटल कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, खोपड़ी में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 12 इधर रहते हैं और 12 इधर रहते हैं। जो रिब्स होती हैं उनको कितने मिला के 24 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सबसे जो प्रबल में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है तो ये आपके जबड़े में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जबड़े। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज। इसका राइट आंसर जो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, स्टेपीज। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज़ नहीं जा पा रही होगी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो पूछा गया है मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। और ये आपकी जो कहाँ पे पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ठीक है, जिसे थाई बोला जाता है। सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो हड्डी नहीं है तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमरस। तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। टिबिया और फीमर फिबुला है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो पूछा गया ह्यूमरस अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऊपरी भुजा में मैंने हाथ में पाया जाता है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ होती है। हड्डियाँ क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन है जो खोखली होती है। अगर मैं बात करूँ जो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डियाँ जो होती है तो ये आपकी खोखली होती है। इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, 3 स्टार मार लीजिएगा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपका तो टांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। टांग में पाई जाती है तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर लीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो पूछा गया कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी इज़ द करेक्ट आंसर, जांग या फीमर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। तो आपको पता है कि जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है तो ये आपका कैल्शियम फास्फोरस होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, दांत और हड्डी में जो पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो जो वृद्धावस्था में जो होती है मनुष्य की हड्डियाँ इसलिए कमज़ोर हो जाती है। इस राइट आंसर कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम की कमी हो जाती है इसीलिए हड्डियाँ हमारी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको भी। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है, अस्थि में लवण की बात पूछी गई है तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जो लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको भी। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है, हड्डी को जो बोन्स को मसल से जोड़ेगा उसे टेंडन कहते हैं और बोन से बोन को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं विकसित होते हैं? तो ये आपके जो होते हैं 20। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा 20। दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं, फिर एक बार निकलता है परमानेंट, उसमें क्या होता है 32 पीस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, मनुष्य में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन पूरी तरह से कहाँ पे संपन्न हो जाता है? तो ये आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है,
जो जिसे छोटी आंत कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सी इज द करेक्ट। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर, मुख से, मुँह से, ठीक है, माउथ से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो आपको पता है कि डी इज़ द राइट आंसर होगा 32, इसका राइट आंसर। और बताइएगा कितने 20 में किसके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक।